पैकअप करना पड़ा। बशर अल असद के शासन में ईरान और सीरिया में जलवा हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। दमिश्क में जुलानी काबिज है। तुर्की अपना इलाका बढ़ाने को लगातार बेकरार है और इजराइल तो सीरिया में घुसकर अपनी मिलिट्री पोस्ट भी बना चुका है। ईरान के विदेश मंत्री को सीरिया में मिली ये हार चुभ रही है, इसलिए ईरानी विदेशी मंत्री अब्बास अरागची ने सीरिया को वो चेतावनी दे दी जो अगर सही हुई तो सीरिया खंड खंड हो जाएगा। पहले से ही खंडहर सीरिया का वो हाल हो सकता है कि वहाँ धूल और धुएं के गुबार को छोड़कर कुछ नहीं बचेगा, यानी विनाशकारी प्रलय। और इसके लिए ईरान ने अपनी गोटियां सेट करनी भी शुरू कर दी हैं। ईरानी विदेशी मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान सीरिया के भविष्य के बारे में निर्णय लेने को पूरी तरह से लोगों को जिम्मेदारी मानता है, बिना किसी विदेशी दबाव या विनाशकारी हस्तक्षेप के। तो आखिर क्या कहना चाहते हैं ईरान के अब्बास अरागची? कुछ समझे आप? अगर नहीं तो समझिए। दरअसल ईरान को सीरिया में इजराइल, तुर्की और अमेरिका का घुसना अंदर तक फैल रहा है। ईरान को सीरिया छोड़ना पड़ा। इस गम को महीने तक जाने के बाद भी ईरान भूल नहीं पाया है। ईरान सीरिया की हर हलचल पर नजर रख रहा है। यानी अरागची वही कह रहे हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर उनसे कहलवाना चाहते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता जो वो ईरान में बैठे बैठे सीरिया पर नजर रख रहे हैं। सुप्रीम लीडर खामनेई सीरिया के युवाओं को जुलानी के खिलाफ खड़े होने की अपील कर रहे हैं। इससे पहले अली खामनेई कह चुके हैं कि सीरिया के युवा उन लोगों के खिलाफ ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ खड़े होंगे जिन्होंने सीरिया में इस असुरक्षा की योजना बनाई और इसे लागू किया है। ईश्वर की इच्छा से वो उन पर विजय प्राप्त करेंगे। तो क्या खामनेई का ये बयान सीरिया में गृह युद्ध की चिंगारी को और भी भड़का सकता है? क्योंकि असद की सत्ता जाने के बाद सीरिया में कई गुटों में तनाव इतना बढ़ चुका है कि मामला जुबानी जंग से आगे बढ़कर बम बारूद तक पहुंच चुका है। सवाल ये है कि सीरिया में क्या चल रहा है। इसे समझने के लिए आपको सीरिया से आई कुछ तस्वीरों को देखना जरूरी है। सीरिया ऊपर से शांत दिख रहा है, लेकिन सीरिया ज्वालामुखी के ढेर पर बैठा है। सीरिया के होम्स में अचानक गोलियों की आवाज आने लगी, जिसने मुल्क में अमन की आस में बैठे आम बाशिंदों के दिलों में खौफ भर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर लोग चौंक गए और अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। मतलब भले ही कमांडर जुलानी दमिश्क की सत्ता पर काबिज हो चुका है, लेकिन सीरिया की स्थिति हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है और दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स को अब ये दिखने लगा है कि सीरिया में आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या हो सकता है। सीरिया की स्थिति कितनी खराब हो सकती है। तो क्या सीरिया गृह युद्ध में फंस चुका है? अब देखिए सीरिया से आई दूसरी तस्वीर। दमिश्क की सत्ता पर काबिज जुलानी को ये भ्रम हो गया था कि वो सीरिया का सुल्तान है, इसलिए उसने असद के खास अफसरों को निपटाने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। लेकिन यहीं पर जुलानी चूक गया। कमांडर जुलानी ने अपने लड़ाकों को सीरिया के टार्टस प्रांत में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के कमांडर रहे मोहम्मद कंजो को गिरफ्तार करने पहुंचे। जुलानी के लड़ाकों को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि सीरिया में असद अभी भी जिंदा है। असद के लड़ाके पहले ही घात लगाकर जुलानी के दमिश्क का बदला लेने के लिए तैयार थे। नतीजा ये हुआ कि हजारों राउंड फायरिंग हुई और असद के लड़ाकों ने जुलानी के 14 कमांडर्स को मार गिराया। असद का मेजर जनरल मोहम्मद कंजो वो शख्स है जिसकी सीरिया की बदनाम जेल सेदनाया पर हुकूमत चलती थी। मोहम्मद कंजो के फैसलों से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यानी अब सीरिया वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बन गया है। सीरिया को रूस और ईरान ने छोड़ा तो अब सीरिया में अमेरिका, इजराइल और तुर्की घुस चुके हैं। सीरिया में इजराइल के हमले जारी हैं। यही नहीं, इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आईडीएफ गोलान हाइट्स में कब्जा किए इलाके में सैन्य चौकी भी बना ली है।
फिलहाल ये मिलिट्री पोस्ट सर्दियों के महीने के लिए इजराइल ने बनवाने का दावा किया है, लेकिन हालात को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल यहाँ से हिलेगा भी। संयुक्त राष्ट्र गोलान हाइट्स को सीरिया के कब्जे वाला इलाका मानता रहा है। हालांकि बफर जोन पर कब्जे के तुरंत बाद इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सेना को पूरे सर्दियों में रहने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ आईडीएफ अपने कब्जे वाले इलाके और बफर जोन में अपनी घेराबंदी पूरी तरह कर रहा है, ताकि गोलान के लोगों और इजराइल की जनता की सुरक्षा की जा सके। हमने प्रधानमंत्री के साथ आईडीएफ को दक्षिणी सीरिया में हथियारों और आतंकी खतरों के खिलाफ एक रक्षा क्षेत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि सीरिया में आतंक को जिंदा होने और फैलाने से रोका जा सके। अब देखिए कि बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया में नया झगड़ा क्या है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि विद्रोही महज 11 दिनों में असद को सत्ता से बेदखल कर देंगे और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रूस में शरण लेनी पड़ेगी। अमेरिकी अधिकारी असद के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहे थे। असद के सामने अमेरिका ने जो डील रखी थी, उसके मुताबिक सीरिया को हिजबुल्लाह और ईरान के साथ संबंधों को तोड़ना था और बदले में अमेरिका सीरिया के विद्रोह को रौंद देता, जिससे असद की सत्ता सीरिया पर बनी रहती। लेकिन ऐसा हो पाता इससे पहले ही जुलानी ने दमिश्क फतेह कर लिया। इस वक्त सीरिया को लेकर अमेरिका और तुर्की आमने सामने है और बड़ी बात यह है कि अमेरिका और तुर्की दोनों ही नेटो गठबंधन के सदस्य देश हैं। इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए एंटनी ब्लिंकन बार-बार तुर्की का दौरा कर रहे हैं।